नमस्कार छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी घटक है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। इसमें उपघटक कारक के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को कारक कहते हैं। कारक के भेद 8 हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक और 8 है संबोधन कारक। इस प्रकार 8 कारकों की संख्या है। एक एक करके हम एक एक की जानकारी लेते जाएंगे। कारक में पहला है कर्ता कारक। जिस शब्द से क्रिया को करने का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं और यह हमेशा सर्वनाम या संख्या होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 मोहित ने पानी पिया, सोहन ने दूध पिया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कर्ता ने कहां पर आया है। तो पानी मोहित ने पिया है तो कर्ता मोहित हुआ, यानी क्रिया को संपन्न करने वाला ने चिन्ह है। ने कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्य काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान में हमें रखना है। इसका मतलब यह है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कारक में दूसरा है कर्म कारक। जिस क्रिया के कर्ता का फल पड़ने का पता कराने संज्ञा सर्वनाम को के रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को है। उदाहरण के लिए जैसे राम ने रावण को मारा, माताजी बालक को समझती है। यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ा है, यानी जिसके ऊपर कोई भी बात आती हो वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पर रावण के ऊपर राम के मारने का रूप दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्रिया को प्रभावित करने वाला कर्म कारक होता है, ये भी ध्यान में रखना है। कारक में तीसरा है करण कारक। जिस चीज के द्वारा काम संपन्न होता होगी या काम पूर्ण होता हो, यानी जिस चीज को द्वारा पता चले कि यह काम किस चीज से पूरा हुआ है, किसके द्वारा पूरा किया गया है, उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा ठंड के द्वारा कांप रहा था, राम ने बाण से बाली को मारा, यानी किसके द्वारा, पहले वाक्य में किसके द्वारा, ठंड के द्वारा, किससे, बाण से बाली को मारा। इसे पता चलता है कि देखो यहाँ पर बच्चा ठंड के द्वारा कांप रहा है या ठंड से बच्चा कांप रहा है, तो ठंड करण है, यानी वह बच्चा ठंड के कारण ही कांप रहा है और इस कारक का विभक्ति चिन्ह से और द्वारा है, ये भी ध्यान में रखना है। कारक में चौथा है संप्रदान कारक। इस कार्य को दर्शाने के लिए को या के लिए जिन्हें प्रयोग में लिया जाता है, यानी संप्रदान कारक का सीधा अर्थ या तो किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। इन दोनों बातों का बोध जिस भी चीज में होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है, यानी जिसे कुछ दिया जाए
या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण के लिए हम यहाँ 2 वाक्य ले चुके हैं। देखो, यह पुस्तक सीता को दे दी। किसको दे दी? सीता को। यानी यहाँ इस वाक्य में को यह संप्रदान कारक है। दूसरा वाक्य, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लिया। यानी अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। यानी इस दूसरे वाक्य में के लिए यह संप्रदान कारक है। यहाँ पर संप्रदान को है, तो यहाँ पर जो संप्रदान कारक है वह सीता को दे दी इसे प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर को कारक चिन्ह का प्रयोग में लिया गया है। अब हम कारक पर स्वाध्याय देखेंगे। इसमें कृति है, कारक पहचान कर उसके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, मैं ड्राइवर को बुला लाया। दूसरा वाक्य है, सुबह 5:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। तीसरा वाक्य है, धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। और चौथा वाक्य है, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। सभी वाक्य पढ़कर अपने बही में उसके भेद लिखो। धन्यवाद।